और अब याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि तेरा फिद्या दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हे मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो आपको प्रभु की एक टहनी बनना पड़ेगा। जैसे एक टहनी जमीन में बनी रहती है और बहुत सारा फल लेकर आती है, और वह फल वही फल है जहाँ पर आदम और हवा को निकाल दिया गया था। क्या आप जानते हैं, आदम और हवा को परमेश्वर ने फल लेकर आने के लिए बुलाया था, पर बाइबल कहती है जहाँ पर उनको परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए था, तब उन्हें शैतान की आवाज को सुना। और मेरे प्रियो, मौत परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब यीशु प्रचार करता था तो अपने चेलों को समझा रहा था, तुम शास्त्री और फरीसियों के खमीर से बचकर रहना। खमीर का मतलब होता है झूठी शिक्षा से दूर रहना, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ समझते थे। अगर आप यीशु मसीह में बने रहते हो, जैसे एक टहनी जमीन में बनी रहती है, बिना जमीन से कोई भी दुनिया में फल पैदा नहीं होता, इसी तरह से अगर आप यीशु मसीह में रहते हो, अगर उसकी बातें तुम में रहती है, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। प्रिया, चंगाई लेना बहुत ही आसान है। बस आप यीशु में बने रहो और उसकी जिंदगी का कमाल देखो। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप जानते हो कि बाइबल में जो बेथलेहम का तारा है वो वहाँ कहाँ पर उदय होगा? आपने दुनिया में बहुत सारे तारे देखे होंगे, आपने स्टार देखे होंगे, आपने मून देखे होंगे, पर बाइबल कहती है जो मतलब इजराइल के जो बेथलेहम में एक तारा होने वाला था, वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी कह सकते हैं फिजिकल देह लेकर इस संसार पर आने वाला था। पर बाइबल कहती पहले ही बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर जब आएंगे ना, एक तारा दिया जाएगा, एक मून मतलब क्या स्टार दिया जाएगा, वो बहुत शाइन करता होगा। पर वैज्ञानिक लोग स्टार को मतलब कह सकते नोवा बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो नोवा स्टार था। पर मैं आपको समझाता हूँ, बाइबल कहती है बेथलेहम में ही पैदा होने वाला था। बेथलेहम को इब्रानी भाषा में कहते हैं कि रोटियों का घर, जहाँ पर सिर्फ रोटी मिलती है। यीशु ने बोला अगर कोई मेरे पास आता है ना, वह भूखा नहीं रहता। अगर आप वचन के भूखे, अगर आप हीलिंग के भूखे, अगर आप किसी भी चीज़ के भूखे क्यों ना होगा, अगर आप यीशु मसीह के पीछे आएंगे, बाइबल कहती है यीशु मसीह कहता जो मेरे पास आता है ना, वह कभी भूखा नहीं रहूँगा। मेरा मानना ये है जो कि अगर आज है ना, आप समझ जाएंगे जो इजराइल में जो बेथलेहम का तारा आने वाला था, वो प्रभु यीशु मसीह को ही बताया गया है। बेथलेहम का तारे को जो ग्रीक में शब्द बताया एस्टर बताया गया। इसका मतलब कि एक तारा है, सिर्फ एक ही तारा है, दूसरा तारा नहीं है। पर भजन संहिता में बाइबल कहती है कि परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तारों को गिनता हूँ, उनका नाम भी रखता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर तारों को गिन भी सकते हैं, मतलब उनका नाम भी रख सकते। आपने दुनिया में ऐसे लोग देखे होंगे जो बोलते होंगे कि मैं तारों पे नाम लिख दूंगा, ऐसा कर दूंगा। पर नहीं मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जो तारों को गिन सकता हूँ। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं ही, बाइबल कहती है परमेश्वर स्वयं ही तारों को गिनते हैं और उनका नाम भी रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसी ही एक स्टोरी है जब बाइबल कहती है कि दुनिया में सबसे पहला जो प्रॉफिट
कहा गया वो अब्राहिम था। उनके पास सुल्तान तो नहीं थी, पर वो लोगों के लिए प्रेयर करता, दुआ करता था, पर बाइबल कहती सुल्तानें उत्पन्न होती थी यीशु मसीह के नाम में। इसी तरीके से बाइबल कहती है ना, जब मैं आपको समझाता हूँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पुराने समय में कोई पुस्तक नहीं होती थी, परमेश्वर जब भी बात किया करते थे वो आकाश के ऊपर अपना सुसमाचार लिख दिया करते थे। जब बाइबल कहती है ना, परमेश्वर ने अब्राहिम को बताया, अब्राहिम को बाइबल कहती बाहर ले आकर बताया, अब्राहिम तू तारों की ओर देख रहा है, जितने भी तारे तू देख रहा है ना, कहता यही मतलब तेरी सुल्तान ठहरेंगी। बाइबल कहती परमेश्वर ने सुसमाचार की कहानी है ना, जो मतलब गॉस्पेल स्टोरी है, जो ऊपर तारों के ऊपर लिख दी थी यीशु मसीह के नाम में, वही तारा अब बाइबल कहती बैतलहम में पैदा होने वाला था। जो बैतलहम नगर वही नगर है जहां पर दाऊद रहता था यीशु मसीह के नाम। जब बाइबल कहती है कि इसकी भविष्यवाणी जब पूरी होने वाली थी ना, तो बाइबल कहती मीका 5 उसकी 2 आयत में लिखा, कहता हे बैतलहम, कहता इप्रात, कहता यदि तू छोटा भी हो, कहता यूदा हजार में गिना नहीं जाता, कहता तो भी तुझ में से कहता मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, कहता जो इजराइल पर प्रभुता करने वाला होगा, कहता और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है सिर्फ जो परमेश्वर आने वाले थे, जो मतलब शरीर धार कर आने वाले थे, वो थे सिर्फ बैतलहम में। जब बाइबल कहती है बैतलहम में ये चीज पता चली है ना, राजा हेरोदेस, बाइबल कहती है जो यहूदिया का राजा था उस वक्त, बाइबल कहती है कि तब उसने एक बात सुनी। बाइबल कहती है पहले राजा हेरोदेस ही नहीं डरा था, यरूशलेम पूरा का पूरा डर चुका था। पता है क्यों? यरूशलेम इसलिए डर चुका था कि परमेश्वर आ चुके हैं, मसीहा आ चुका है, हमें छुड़ाने वाला आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। जब बाइबल कहती है जी राजा हेरोदेस के पास है ना ये बात पहुंचती है, तो बाइबल कहती है हेरोदेस है ना चुपके से, बाइबल कहती है ज्योतिषी को बुलाता है, ज्योतिषी को मीका भी बोला गया है। बाइबल कहती है कि जब है ना उसको बुलाया गया तो उसने बोला कि तुम पता करो कि जो मतलब इजराइल का जो राजा है, जो यहूदिया का राजा, वो कहां पर पैदा हो, मैं जाकर उसको प्रमाण करूं। वो चालाकी के साथ आ रहा था, क्योंकि आपको पता है ना 2 तरह की बेटे होती है, एक होती है पूरी ईमानदार के साथ बेट दी जाती है, एक होती है कि चालाकी के साथ दी जाती है। पर बाइबल कहती है जहां पर जो है ना इसने जो मतलब शब्द बरते गए, ग्रीक में शब्द बरते गया, कुर्बन शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो सिर्फ परमेश्वर लिए करता है। दूसरा शब्द ये होता है कि जहां पर कह सकते हैं कि सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं करता, ये सिर्फ एक नाटक कर रहा है, जो परमेश्वर के सामने कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का नाम ऊंचा, सुसमाचार ऊंचा हो, वो नहीं चाहता कि मेरा नाम ही, वो चाहता मेरा बड़े। ऐसे यहूदिया में जो राजा था, बाइबल कहती है ना उसने ज्योतिष को भेजा ना, उसने बोला कि जहां पर है ना इजराइल का जो यहूदिया का राजा पैदा, तुम जाकर पता करो। जब बाइबल कहती है ना ज्योतिष को जो पता चलता है, वो मार्ग पे चलते चलते है ना उनको एक तारा दिखाई देता। बाइबल कहती है जैसे तारा 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 है ना रुक जाता जहां पर, तो वो तारा बाइबल की जहां पर रुका है वहां पर यीशु मसीह का जन्म होता है। बाइबल कहती है जहां पर यीशु का जन्म होता है ना, तब बाइबल कहती है ना पुराने समय में एक लॉ था, परमेश्वर ने बोला था गंधरस हो, लबान हो या सोना हो। बाइबल कहती है सोना चांदी यहोवा का है। अगर आप है ना गंधरस भी देखेंगे, परमेश्वर ने बोला अगर कोई इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ना, अगर इसकी मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे, तो बाइबल कहती है वो नष्ट किया जाएगा, वो मार दिया जाएगा, वो मर जाता था अगर कोई कॉपी भी करता था। बाइबल कहती है जो यहोवा की सामग्रियां होती थी। पर अगर आप ध्यान से पढ़ते, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ना पैदा हुए थे, तो बाइबल कहती है ज्योतिषी ये ही बाइबल कहती है ना जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ वो लेकर यीशु मसीह के पास आए, पर वो नाटक के तौर पे आए थे। वो यीशु मसीह को एक प्रणाम करने नहीं आए थे जैसा वो चाहिए था, जैसे लोगों को चाहिए था मैं यीशु मसीह के पास जाऊँ पूरी हीलिंग के लिए, पूरे दिल रूह जिस्म जान के लिए परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाऊँ। पर वो लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो सिर्फ प्रभु के पास मतलब के लिए आते हैं। जैसे यीशु ने बोला कि ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं, पर इनके मतलब दिल कहाँ दूर है, मतलब कहाँ दूर है। इसलिए जब है ना मेरे दोस्त जब यीशु मसीह के आप पास आते हो ना, तो अपने विवेक को भी आप याद रखो कि वो आपके दिलों और गुर्दे, आपके मनों और समझो को, ज्ञान को वो जानता है। वो आपके पास्ट कह सकते हैं पास्ट फ्यूचर जो भी प्रेजेंट आपको जानता है वो परमेश्वर। इसलिए आपको कोई भी चीज लुकानी नहीं चाहिए। ज्योतिषी ने यही किया था, जब यहूदिया ने राजा ने ये चीज बोली जाकर तुम पता करा के लेगा। बाइबल कहती है जैसे ज्योतिषी अब वहां पर पहुंचे है ना, तो हुआ पता है क्या, ज्योतिषी ने प्रणाम किया तो बाइबल कहती है ना कि उन लोगों ने ना राजा हेरोदेस को धोखा दे दिया। जैसे राजा हेरोदेस को ये पता चीज चलती है ना, फिर स्टोरी असली शुरू होती है। फिर राजा हेरोदेस को पता चलता है कि ज्योतिषी ने मेरे को धोखा दे दिया, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने ज्योतिषी को सपना दे दिया। सपना देकर बाइबल कहती पता क्या बोला, फिर हेरोदेस को गुस्सा चढ़ा। बाइबल कहती फिर क्रोधित होकर है ना उसने जितने भी बाइबल कहती बैतलहम में जितने भी 2 साल से है ना अधिक जितने भी कह सकते हैं वो होंगे लड़के होंगे, वो उन सभी को मराना शुरू कर दिया। जब बाइबल कहती मराना शुरू कर दिया, यूसुफ को सपना आया। बाइबल कहती उसने बोला कि तू मिस्र में लेकर है ना चले जा। यही भविष्यवाणी एक और पूरी हुई कि मैं अपने पुत्र को मतलब बाइबल कहती है मिस्र में बुलाया। इसी तरह से बाइबल कहती है ना अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, अगर आप दुख में होंगे, अगर आप मुसीबत में, अगर आप चिंता में क्यों ना होंगे, परमेश्वर आपको सपना देगा। वो आपकी सोचों को जानता। बाइबल कहती है ना जैसे ही वो सोच रहा था, जैसे यूसुफ सोच रहा था ना, स्वर्गदूत आ गया उसके पास। जैसे आप कुछ सोच रहे होंगे, कोई भी काम करने के लिए सोच रहे होंगे, बड़ा काम करने के लिए सोच रहे होंगे, हीलिंग के लिए सोच रहे होंगे, बाइबल कहती है जब आप कुछ सोचते हो ना तो स्वर्गदूत आते हैं यीशु मसीह के नाम। इसी तरीके से बाइबल कहती है ना जब हेरोदेस था, जब उनको पता चला उसने 2 साल के जितने भी है ना बेटे थे मतलब वो सभी मरा दिए, पर यीशु मसीह बाजी निकले थे। उनको पता चल चुका था यहूदिया का राजा आ चुका। जब बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने है ना जीवन में आया, तो आप हिस्ट्री निकाल कर देख लो, बाइबल कहती है ना उसके जैसा ना तो कोई बुद्धिमान
बुद्धिमान था, ना है, ना कोई हो सकता है। पुराने नियम में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान सुलेमान को ठहराया गया। यीशु ने बोला यहाँ पर वो है, यहाँ पर बाइबल कहती है वो है जहाँ जो सुलेमान से भी अधिक है, मतलब बढ़कर है यीशु मसीह के नाम में। अगर मेरे दोस्त आपको मैं पहले ये चीज़ समझा दूँ, ये मतलब जो राजा बताया गया है ना, मत्ती 2:19 की आयत में लिखा, कहता है हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र से यूसुफ को कहता सपने में दिखाई देकर कहा, उठ बालक को कहता उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, कहता क्योंकि बालक को प्राण लेना जो चाहता था वह मर गया है। इसी तरीके से मेरे दोस्त जब आप प्रभु यीशु मसीह के सपने और हैज़न विजन को समझते हो ना, मेरा मानना ये है कि आप बचाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा किया गया एक वारिसा। बाइबल कहती है कि एक साइन था, जो एक मसीहा आने वाला था। इसका मतलब यही निकलता है जो बाइबल कहती है ये तारों की सुसमाचार की कहानी थी, अब वो कलीसिया मतलब यीशु मसीह आ चुके हैं। आपने सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करना है। पुराने समय में जो प्रॉफिट होते थे ना, आजकल के प्रॉफिट नहीं जैसे आजकल लोग बोलते हैं, और जैसे पुराने समय के जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो पता है क्या भविष्यवाणी करते थे, मसीहा आने वाला, मसीहा आने वाला। पर जो न्यू टेस्टामेंट के जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो पता है क्या बताते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है। इसको एक पैगंबर बताया गया है जो मसीह की देह का ही प्रचार करता है। इसलिए मेरे दोस्त आप सिर्फ यीशु मसीह को कबूल करो। मेरा मानना यह है, अगर आपने वही बैतलहम का जो तारा था, अगर आपने उसको फॉलो कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने बोला था ना, मैं अब्राहम तेरे जितने भी है ना बेटे हैं उनको तारे को समान कर दूंगा। यू आर द स्टार ऑफ द अब्राहम। बाइबल कहती है कि तुम अब्राहम के तारे हो, मतलब अब्राहम की जो स्टार है, प्रतिज्ञा कीते हो वारिस यीशु मसीह के नाम में। मेरी यही कामना है, मेरी यही दुआ है कि आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाओ। जो मैंने आपको आज चीज़ सिखाई है ना, आप इसमें दिन रात ध्यान करते रहना। ऐसा करने से आप बढ़ेंगे, आप आगे भी चलेंगे। आपको किसी भी चीज़ की कमी भी होगी ना, परमेश्वर मुहैया कराएंगे। जैसे बाइबल कहती है ना, यूसुफ और मरियम की है ना, बाइबल कहती है रखवाली करता था, हेरोदेस से बचा लिया। इसी तरीके से परमेश्वर आपको भी बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप है ना प्रभु यीशु मसीह को आप फॉलो करो, मेरा मानना यह है, आप मेरे साथ ये दुआ करो कि बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना मसीहा कबूल करता हूँ, करती हूँ। प्रभु आज के बाद जो भी कुछ होगा मैं तेरे लिए करूँगी। जैसे यूहन्ना बोलता है कि अवश्य तू बढ़े मैं घटूं, इसी तरीके से प्रभु तू बढ़ता चले जा, मैं घटता चले जाऊँ। प्रभु मैं जानता हूँ वो ही जो यीशु मसीह, बाइबल कहती है परमेश्वर ने, जैसे गलातिया में आप पढ़ते हो, बाइबल कहती है अब्राहिम की जो आशीष थी यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति तक पहुँच चुकी है। हम अन्य जाति, आप अन्य जाति, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो बाइबल कहती है कि उसकी आशीष आप तक पहुँच चुकी है। वो आशीष हीलिंग हो सकती है, वो आपका छुटकारा हो सकता है, वो आपका बढ़ना हो सकता है, वो आपका कुछ ना कोई भी काम क्यों ना होगा वो हो सकता है। इसलिए मेरी दुआ यही है, आप बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको उद्धार करता, अपना प्रभु, अपना मसीहा कबूल करती हूँ। जिन लोगों ने बाइबल कहती है इजराइल लोगों ने इनको ठकरा दिया, पर आप इसको कबूल करो, आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।